प्रदेश में अगर अब यूपी की बात करें तो 3 दलों की सरकार है, बिहार में आप देखिए 2 दलों की सरकार है, पूरा देश गठबंधन से हो गया और तो हम लोग भी गठबंधन को कैसे इनकार कर सकते हैं। चुनाव आता है तो सभी पार्टियां, चाहे बसपा को देखिए, चाहे सपा को देखिए, चाहे किसी को देखिए, कांग्रेस बीजेपी, तो कांग्रेस से, बसपा से, सपा से गठबंधन होते रहे चुनाव, तो सब लोग अपने अपने वोटरों को अपनी अपनी भावना से समझा के बताते हैं। बहुत भीड़ है। अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट भी राहत दी, इस पर आपको क्या कहना है? हम तो बार बार यही कहते थे, वो न्यायालय में है, न्यायालय अपनी गुहार लगा रहा है, न्यायालय उसको फैसला देगा या उसको सजा देगा। अभी वो आपकी पार्टी में नहीं, हमारी पार्टी से विधायक है महाराज, 5 साल तक परमानेंट रहेंगे विधायक, अब उनको कौन हटाएगा। चलिए ठीक। अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी जो है जनगणना जो मूल मुद्दा आपका है, जाति जनगणना को लेकर इस पर कितनी सहमति दे रही है? देखिए, कभी कोई उम्मीद नहीं किया था कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, लेकिन आस लगाए लोग बैठे रहे, लड़ते रहे। वो दिन आया कि मंदिर चाहने वाले लोगों के लिए मंदिर बना। उसी तरह 1931 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चाहने से जातिवार जनगणना हुई थी 31 बार। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना हो, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग वो इस बात का एहसास जनता को नहीं करा पाए कि जातिवार जनगणना बहुत जरूरी है। जब ओम प्रकाश राजभर आज 20 साल से हम धीरे धीरे गरमाते इस चुनाव ये मुद्दा गर्म हुआ 22 के चुनाव में। हम बराबर कहते हैं और मैं आपसे भी कह रहा हूँ, होगा, यही भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब देखिएगा ना, जब कश्मीर में सरकार बनाना हुआ तब पीडीपी महबूबा मुफ्ती जहाँ एकदम 36 का आंकड़ा था, भाजपा और पीडीपी मिलकर सरकार बनाए ना, संभव था? नहीं संभव था। उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा में 36 का आंकड़ा था, दोनों मिलकर सरकार बनाए। बिहार में आप देखिए, नीतीश जी ने कहा कि हम भाजपा समझौता कर नहीं सकते, राजनीति से संन्यास ले लेंगे, मिलकर सरकार बना। उन्होंने कहा कि हम घर बैठ जाएंगे लेकिन लालू की पार्टी समझौता नहीं करेंगे, सरकार चल रही है। तो हमको भरोसा है, हमारे लोगों को भरोसा है, जातिवार जनगणना मजबूर कर दूंगा लोगों को। जा रहा हूँ 27 को बिहार, शुरुआत वहीं से चाहूंगा कि आपने प्रेस वार्ता करके कहा है तो क्यों नहीं करते हो, करो, नहीं तो फिर धज्जी उड़ा देंगे यूपी में तुम्हारी। चापी चापा हो ही तो कैसे ना हो। जेपी आंदोलन तो ही शुरू हुआ था। अध्यक्ष जी, आप ब्रजेश पाठक जी के साथ मंच साझा के, क्या मान लिया जाए कि आप भाजपा के साथ हो गए हैं? भैया मेरे, जब मैं बसपा में था तो वो बसपा में थी, जब मैं भाजपा में समझौता किया तो वो मंत्री बने, हम भी मंत्री बने। हमारी पार्टी के एक नेता हैं, उनके विद्यालय चलता है, तो उनके पिताजी की ख्वाहिश थी कि हॉस्पिटल खोला जाए, बिना पैसे में इलाज किया जाए। सब लोग पैसा से करते हैं, बिना पैसा से करें। तो उसके उद्घाटन के लिए हमसे उन्होंने निवेदन किया, तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चलेंगे। कोई पार्टी का मंच नहीं था, वो विद्या अस्पताल के उद्घाटन का मंच था। अब उसका या बाल का खाल आप लोग निकालिए, जनता निकाले, तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, जो लोग देखते हैं वही ना बात करते हैं। हाँ भाई, ठीक बात है, नहीं आपकी बात सही है, लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं बता रहा हूँ। ये बताइए, जब चुनाव जिस राज्य में होता है उस राज्य में ईडी, इनकम टैक्स कितनी दलेंगी, जितनी से दुखित पड़ा जाता है उसको लगाया जाता है, इस पर क्या कहना? हम लोग कहना ईडी लगा दिए। यूपी में भी चुनाव हो रहा था, हमसे ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ बड़े नेता, छोटे नेता के बोलने वाला कोई था? क्यों नहीं ईडी सीबीआई लगा दिया? डरता वो है जो कहीं न कहीं से उसका हाथ दबा है। और ये कांग्रेस ने सिखाया है कि देखो, ईडी और सीबीआई से डरवाओ और नेता को दबाओ और सरकार बनाओ। तो कांग्रेस ने रास्ता दिखाया,
उसी रास्ते पर बीजेपी चल करके ईडी सीबीआई भेज रही है। चुनाव नया काम थोड़ा है। सत्ता से पहले भारतीय जनता पार्टी की हर स्टेट में मुख्यालय बहुत कम थे। सत्ता के बाद इस धड़ल्ले से उनके मुख्यालय खुले हैं, तो क्या कहना है? सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? आप बताइए, जब प्रदेश और देश का सत्ता हाथ में बा, पूरा खजाना हाथ में बा, तो एक ना 1000 कार्यालय बनाई तो क्यों रोकी? वो अपना बना रहे हैं, अपना डेवलप कर रहे हैं अपनी पार्टी का। अभी उत्तर प्रदेश में 37 लाख बच्चों ने पेट का एग्जामिनेशन दिया है, और एग्जामिनेशन को क्या समझ रहे हैं आप? क्या हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं खत्म कर दिया जाए, फिर यही परीक्षा रखा जाए जिससे बच्चों को नौकरी मिलेगी? हाई स्कूल इंटर की परीक्षा, देखिए अब एक समय था कोरोना में हम और नेता और जनता भीतर थी, कमरे में अपने कैद थी, और पत्रकार और पुलिस दो ही लोग सड़क पे दिखते थे, तीसरा कोई नहीं दिखता। तो उस दौर से गुजरने के बाद इधर 2 साल से परीक्षाओं का जो दौर हुआ हाई स्कूल इंटर बीए की, उसको थोड़ा तब्दील लोग किए। नीट के एग्जामिनेशन करा करके आप क्या देना चाहते हैं? इसका वैल्यू 1 साल से मात्र है। 1 साल के बाद बच्चा फिर बेकार हो जाएगा, इसके इम्तहान देना पड़ेगा, नौकरी की वैकेंसी है ये नहीं है, नीट के एग्जामिनेशन करा रहे हो आप, इस पर क्या करना पड़ेगा? ये सरकार जो अपना कानून, सब सरकार बनती है तो अपना अपना अलग अलग कानून करते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हम तो बहुत साफ फ्री शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और एक समान शिक्षा इसको लागू करेंगे। रोजगार परक शिक्षा कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, फ्रिज बनाना, लाउडर बनाना, कैमरा बनाना, 100 विषय होगा। एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य करेंगे, ताकि वो 4 साल 5 साल 6 साल में स्कूल छोड़े तो मोबाइल पढ़ने वाला बच्चा वो मोबाइल बनाने का तौर तरीका सीखे। मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग देने वाला पढ़ने वाला बच्चा वो मोटरसाइकिल बनाना सीख ले, ताकि स्कूल छोड़ने के बाद वो बेरोजगार न रहे, कहीं न कहीं दुकान खोल करके 2-4-5 हज़ार लगा के वो 200-500 रुपया में रोज कमा सकता है। ये मेरी सोच है कि रोजगार परक शिक्षा देश में लागू होना चाहिए। एक राष्ट्र होने के बावजूद कि राष्ट्रीय पार्टी एक शिक्षा की बातें क्यों नहीं करती सिवाय आपके? जाके पैर फटे बेवाई सोही जाने पीर पर आई। अब कोई स्काई लैब से कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आई, कोई अमेरिका पढ़ के आई, कोई रूस पढ़ के आई, ओके का पता हो कि धरातल पे का हाल है? धरती पर तो हम न घूमत भाई। आज जरूरत है पत्रकार आयोग की। जब कौन नेता नहीं बोलते पत्रकार आयोग गठन पर? एक भी नेता नहीं बोलता है कि फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा हो जाना चाहिए, कोई नहीं बोलता है। बोलता है तो ओम प्रकाश राजभर, चूंकि हम आपके बीच में रहते हैं, हम दर्द को जानते हैं, इस नाते बोलते हैं ना। ये बताइए हमको कि नौकरी जो है ही नहीं, तमाम सरकार की तमाम योजनाएं जो ठीका पे चल रही हैं, ठीका समाप्ति का क्या कहना है? देखिए, जो ये प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है, हमारी सरकार बनी ना तब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू कर देंगे महिला का, और प्राइवेट सेक्टर में देने की जरूरत नहीं है। जो सरकारी संस्थाएं हैं उसको सारी सुविधा व्यवस्था करके उसको चलाने की जरूरत है। जैसे उदाहरण हमने देखा कि गोरखपुर में यूरिया का कारखाना बंद था, लेकिन पैसा देकर के मोदी जी ने उसको उद्घाटन किया। पता नहीं चल रहा कि नहीं चला, नहीं जानते देखिए, लेकिन रिन्यूअल करने का काम हुआ कि जो बंद प्लांट है उसको संसाधन देके चलाया जाए। तो हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग वही काम करेंगे। यानी आप ठीका समाप्त करें? बिल्कुल, ये कौन डरा? निजी क्षेत्र में भी आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए आरक्षण, क्यों नहीं होना चाहिए? कहाँ जाएगा ये गरीब कमजोर? जो जब आरक्षण खत्म कर रहे हैं तो हम लोग आरक्षण कैसे मानेंगे खत्म करें? चलो हम चालू करो। देखा आपने सर, ऐसा है कि इस समय जो सावधान यात्रा में गरीब से गरीब लोग जो है चंदा लगा कर आ रहे हैं, और इस वर्तमान समय में सभी लोग बिजली से बहुत परेशान हैं, उन पे क्या करेंगे आप? देखिए, हम इसी लड़ैया को लड़ रहे हैं कि घरेलू बिजली का बिल जब अमीरों के कर्जे माफ हो सकते हैं
जब अमीरों के कर्जे माफ़ हो सकते हैं तो घरेलू बिजली का बिल भी इनका माफ़ होना चाहिए। उसको माफ़ कराने के लिए ये सब बेचारे चंदा लगा के आंदोलन किया जा रहा है। आंदोलन से ही देश आज़ाद हुआ। आंदोलन करने के बाद ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको संविधान दिया। जो आज आप माइक लेकर के सवाल कर रहे हैं, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर आंदोलन करके संघर्ष करके आपको पावर नहीं दिए होते, उस समय का जरा गौर देखिए कि बेटा मरा हो और बाबा साहब विदेश में जानबूझ करके विदेश जा रहे हैं हमारे आपके लिए, पत्नी मरी हो और कोर्ट में बहस कर रहे हैं, व्यक्ति फांसी पे नहीं हो, हमारे जो देश में लड़ने वाले लोग जो अंग्रेजों ने जिनको बंद कर दिया था जेल में, उनको बचाने के लिए पत्नी का सुध भूल करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहस किया। अगर हम आप हों और घरे कोई बीमार हो जाए ना तो छोड़ के माइक साइक भाग जाएगा। सर, लखीमपुर में आपने सावधान यात्रा आपके करने के बाद मनोज राजभर शुद्धि के लिए जो है हवन पूजा करवाए हैं, और इन विपक्षी नेताओं पर आपका क्या विचार है? चलिए, ये सब बकचोद हैं। अच्छा, देखा नाम अफ्रीका